अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन था सूरह नहल 16:44 जी। इसमें है औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबूर व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासी। तो इसमें था कि लितुबय्यिना लिन्नासी, हाँ लितुबय्यिना ताकि तू वज़ाहत कर दे लोगों के लिए मा नुज़िला इलैहिम जो नाजिल होता है तरफ। तो कि मुझे बस ये था कि ये लितुबय्यिना लिन्नासी के तू बयान कर दे लोगों के लिए, बयान से मतलब क्लैरिफाई कर दे लोगों के लिए, वजाहत कर दे लोगों के लिए। ये ऑर्डर हुआ उस बशर के लिए, लोगों की तरफ ये ऑर्डर है। हाँ अच्छा अच्छा सुनिए, ये इसी बात को सुनिए। ये बात इनकी सवाल ये था कि जो अल्लाह ने तेरे ऊपर जिक्र याददानी नाजिल करी ताकि तू वजाहत करे लितुबय्यिन लिन्नासी लोगों के लिए मा नुज़िला इलैहिम, जो उनकी तरफ नाजिल हो रहा है। ये भी ख्याल रखे, उनकी तरफ भी रिवील हो रहा है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, लोगों की तरफ रिवील तो हो जाता है, उसको क्लेरिफाई करें जो उनकी तरफ रिवील हुआ। यानी ये नहीं है कि वो उनकी उसको तो उसके ऊपर तो वही करिए, नाजिल कर दिया। अब अल्लाह बता रहा है कि जो लोगों की तरफ नाजिल हो रहा है उनको वजाहत वो करे। तो आप अक्सर देखें, आप मुझसे सवाल करते हैं ना, तो मैं आपको फिर वजाहत करता हूँ। तो आपकी सुनने के बाद आपको कुछ रिवील हुआ तो आपने सवाल किया, तो मैंने आपको वजाहत की। तो यही कुरान में लिखा हुआ है कि आप पे जो रिवील हो रहा है और जो लोगों के लिए, तो आप उनकी वजाहत करें जो उनकी तरफ नाजिल हो। ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों की तरफ भी नाजिल है तो आप उस पर वजाहत करें, कहीं वो सही से क्लेरिफाई करें उसको, क्योंकि उनके साथ भी वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है आफ्टर लिस्टिंग टू द बशर, जो उसके साथ 3 प्रोसेस हुए फिर उनके साथ स्टार्ट। अच्छा, अब आप अपनी लें, अब आप लोग ले 3 की 187 वही दख़लल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन लिन्नासि फ़ला तक्तुमूह। तुम और अल्लाह ने मीसाक लिखा है लोगों से, वही लिखा है ऊतुल किताब जिनको दी गई किताब लतुबय्यिनुन लिन्नासि फ़ला तक्तुमूह, तुम जरूर वजाहत करोगे और तुम छुपाओगे नहीं। तो अब आप देखिए उस आयत में यह तो यहाँ तो उनसे कह रहा है कि तू कर दे। अब जाहिर है वो ट्रांसफर हो गई आप लोगों के पास बात। तो आप लोगों की भी ड्यूटी है कि वजाहत करना, क्योंकि मीसाक ले लिया अल्लाह ने। वही मीसाक लिया हुआ है, वही दख़लल्लाहु मीसाक, मैं खोल के पढ़ देता हूँ। वही जो यहाँ वजाहत कर रहा है ना, ये बशर जो वजाहत कर रहा है वो अल्लाह मीसाक ले रहा है लोगों से कि आपको भी मीसाक ले लिया ताकि तुम वजाहत करो लोगों को। हाँ, वही दख़लल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब, अल्लाह ने जब मीसाक लिया उन लोगों से जिनको दी गई थी किताब, लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, ताकि वजाहत कर दें वो लोगों के लिए। वहाँ पर वो कर रहा है जो शख्स, एक शख्स वजाहत कर रहा है, यहाँ पर लोगों से मीसाक वो वजाहत करेंगे। यानी यहाँ जो लोग समझ जाएंगे और आयतें समझ जाएंगे, ईमान बिलीव हो जाए, तो उनका काम है वजाहत करना। तो वला तक्तुमूना, और छुपाओगे नहीं। यानी आपको वजाहत हो गई और फिर आपसे अल्लाह कह रहा है कि आपसे मीसाक ले कि ताकि आप वजाहत करें लोगों के लिए। तो लोगों ने क्या, फनबदू वरा दूरिम, उन्होंने अपने पीछे पूछ डाल दिया है, वश्तरू भी समन कर लिया, थोड़ी कीमत को खरीद लिया, फबीसा माइशा, बुरे इन्होंने सौदा किया। फिर आगे ले गए, ला तहसबन लदीना यफ्रहूना बिमा अतऊ, और वो हिसाब लगाते हैं और फराद महसूस करते हैं कि हमें तो पता चल गया, लोगों को पता नहीं। और युहिब्बूना अन युहमदू, और वो चाहते हैं उनकी तारीफ की जाए जो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। यानी ये यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर आने के बाद उनको ये पता चल जाता है कि बाहर लोगों को कुछ नहीं पता, तो उस पर इतराते हैं। ये जानते हैं तो जाहिल को पता ही नहीं, तौरात की किताब एक ही है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनको वजाहत करना सीखें। तो हम लोग लेट डाउन कर देते हैं, बजाय वजाहत करने के दूसरे को तुम्हें नहीं पता हमें पता, जाओ पढ़ो कुरान पढ़ो, तो तौरात इसी में ही है, इंजील इसी में ही है, फलाना। अब वो हमने तौरात इंजील का पूरा लेक्चर दिया। मैं ये फ़र्क बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको किसी चीज़ को वजाहत करनी है तो वो पूरा प्रॉपर प्रोसीजर, जिस तरह मैं बैठ के करता हूँ, आयतें लाता हूँ, बुकलेट सारी हैं आप लोगों के पास, जितने लेक्चर उसकी बुकलेट्स है, उसकी सीक्वेंस भी बजेंगे। तो उसको पहले खुद स्टडी करके देखें और जब समझ में आए फिर उसी अंदाज में बयान करने की कोशिश करें। ये होता है ना, यहाँ से बोल दिया, वहाँ से बोल दिया, यहाँ से बोल दिया, और फिर नहीं भी बोले तो कहना आप कुरान में जाके पढ़ें, किताब यही है। ये चीज़ गलत है, इसको अल्लाह मना कर रहा है। कह रहे तुम भी वजाहत करो, जैसे कि वो कर रहे हैं ना वजाहत, वैसे आपने वजाहत करनी है। वजाहत जब भी होती है, इस तरह नहीं होती कि बस ऐसे बोल दिया कि भाई किताब एक ही है और मैंने इतने सारे किताब की 230 आयतें कोट करके बताया किताब कैसे एक है। तो वो कैसे जो है ना तरीका, वो तरीका आना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन। हाँ पूछे। अच्छा, सूरह हूद 11:49 है, इसमें है
تلک من انباء الغیب نوحی الیک نوحیہا الیک ما کنت تعلموہا انت ولا قومک من قبل ھذا واصبر. تو اس میں مجھے پوچھنا تھا کہ یہ وصبر صبر کرنے کو اللہ اس میں کہہ رہا ہے. تو لوگ اتنے آسانی سے مانتے کب ہے؟ صبر کرنا پڑے گا. اچھا اچھا. یہ جو غیب کی انفارمیشن آتی ہے لوگ مانتے نہیں ہیں. وہ ایک ہی محمد شیخ کو سمجھ یہ آ جاتا ہے جملے ایسے فضول جملے. وہ ایک چیز یہ تو اللہ کہے صبر کر, تجھے اور تیری قوم کو نہیں مانتا. یہ بڑی ایسی بات ہے نا, ایک نئی چیز آ گئی, اور حالانکہ نئی نہیں ہے وہ اللہ کی بات شروع سے ایبسنٹ سے ایبسنٹ سے آ گئی, سامنے آ گئی, ایبسنٹ سے سامنے اتر آ گئی. تو یہ سمجھے ایبسنٹ سے آتی ہے بات. تو وہ لوگ کہیں اور تو کہیں پڑھا نہیں ہوتا, کہیں سمجھا نہیں, کسی اور کتابوں میں ہے نہیں ہے, کوئی بھی لنک کسی کتاب سے نہیں بنا سکتے اس کا. صحیح بات ہے. تو وہ ایبسنٹ سے آ جاتی ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا, یہ اب آپ دیکھیے یہ بنا رکھا ہے انہوں نے موزس فیرو ڈائنیسٹی, باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ فرعون اتنے سارے تھے اور فلانے ان کے ایجپٹ پہ کھول کے دکھا رہے. اس کا ڈاؤن فال فیرو کا ہسٹری میں موزس کے ساتھ نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ کیسی بات ہے, بائبل میں, قرآن میں, حدیث میں ہے, لیکن ہسٹوری جو چل رہی, ہسٹری چل رہی ہے, اس میں کا ذکر ہی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کا. تو قرآن میں لکھا ہے جو انبیاء ہیں نا, یہ کوئی جانتا ہی نہیں ان کو, کوئی ان کے بارے میں. آپ کارل مارکس ہے, فلانے سیزر ہے, جولیس سیزر, جو بھی آپ وہاں ہیں آدمی, جو قرآن کے پیغمبر ہیں نا ان کو کوئی نہیں جانتا. وہ صرف قرآن میں ہے. یہ بائبل بنا لی, حدیث بنا لی, لیکن وہ قرآن میں اللہ کی غیب کے لوگ ہیں, ایبسنٹ میں. یہ ہسٹری جھوٹی بنائی ہیں. ہاں یہ لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, ایک جیسے آپ نے بتایا کہ آیت کا جو نزول ہے وہ ہمیشہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے, جیسے کہ ہم نے جب بھی آیت نازل ہوتی ہے تو ہمیشہ ایک ہی اس کی میننگ جیسے آتی ہے. اب ایک آیت میرے ذہن میں اکثر آتی ہے کہ جیسے آیاتم بیناتم مقام ابراہیم سے, اگر آپ یہ صلاح کے لیکچر میں بتاتے ہیں آیت, تو وہاں پر تو ایسا آتا ہے کہ مقام ابراہیم ہے, جب واضح آیت ہے مقام ابراہیم. لیکن یہی آیت ایک دوسرے لیکچر میں میرے لیکچر ذہن میں وہاں پر آتا ہے کہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم,